जो कविंदर गुप्ता के आगे मत्था टेक रहे हैं वो है, उसको कौन चेयरमैन बोलता है? उसने इस्तीफा दे दिया, वो कोई चेयरमैन नहीं है। उसकी चेयरमैन की हैसियत नहीं है। चेयरमैन वो होता है, घर का मुखिया वो होता है जो अपने घर को चलाता है, जो अपने बीपी बच्चों को चलाता है, जो अपने समाज को चलाता है, उसको घर का मुखिया बोलते हैं। हमारे लिए वो कोई चेयरमैन नहीं है। ऐसा चेयरमैन हमारे को नहीं चाहिए। जो गद्दारी करेगा वो हमारा कोई चेयरमैन नहीं है। 3 प्रधान भी तो उनके साथ है ना, फॉर्मल 3 कौन 3 प्रधान उनके साथ है? जो एक बात सुनो मेरे सारे मीडिया वाले बंधु जितने भी भाई है, सभी से एक क्वेश्चन कर देना, अगर जो उस क्वेश्चन में पास हो जाएगा, मनदीप सिंह को आज के बोलेंगे प्रधान की हम इस्तीफा दे देंगे। जिस तरह से कुछ स्पेशल मीडिया कर्मियों को अपने घरों में बुलाया जा रहा है, अपनी मीडिया बाइट दी जा रही है, मैं सिर्फ एक का नहीं बल्कि दोनों गुटों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों गुट ऐसे हैं जो कुछ अपने ही मीडिया कर्मियों को अपने घरों में बुलाकर जो है वो बाइटें दे रहे हैं, लेकिन उन चाटुकार पत्रकारों के लिए आपके पास समय है जो आपके पांव चाट कर आपके घर आ रहे हैं और आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं। जो आपके चाटुकार हैं, जो आपके खासम खास हैं, उन लोगों को आप अपने घरों में बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका सामना उन पत्रकारों से हो रहा है जो आपके पांव चाटते हैं, जो आपके तलवे चाटते हैं। अगर आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो इस मीडिया के सामने आकर दिखाइए, तब हम आपको माने कि आप सही हैं। जो कविंदर गुप्ता के आगे मत्था टेक रहे हैं वो है, उसको कौन चेयरमैन बोलता है? उसने इस्तीफा दे दिया, वो कोई चेयरमैन नहीं है। उसकी चेयरमैन की हैसियत नहीं है। चेयरमैन वो होता है, घर का मुखिया वो होता है जो अपने घर को चलाता है, जो अपने बीपी बच्चों को चलाता है, जो अपने समाज को चलाता है, उसको घर का मुखिया बोलते हैं। हमारे लिए वो कोई चेयरमैन नहीं है। ऐसा चेयरमैन हमारे को नहीं चाहिए। जो गद्दारी करेगा वो हमारा कोई चेयरमैन नहीं है। 3 प्रधान भी तो उनके साथ है ना, फॉर्मल 3 कौन 3 प्रधान उनके साथ है? जो एक बात सुनो मेरे सारे मीडिया वाले बंधु जितने भी भाई है, सभी से एक क्वेश्चन कर देना, अगर जो उस क्वेश्चन में पास हो जाएगा, मनदीप सिंह को आज के बोलेंगे प्रधान की हम इस्तीफा दे देंगे। इनका बोलना बाबा वाली माता के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोल दो कि आप 18 मंत्री सेंड करके क्यों दिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो मनदीप सिंह को डाउन कर देंगे। बाबा वाली माता के ऊपर हाथ रखो, कसम खाओ कि हमने मनदीप सिंह के हक में वोट नहीं डाले हैं। ये थोड़ा था किसी के दिमाग में माइंड में कुछ भरो उसको लेके जाओ। इन्होंने धोखे से बढ़ाया सभी को, जितने बढ़ाया ना। जब इन्हें प्रधान बनाया ने क्या किया, हमें रात को फोन करके बोला कि सुबह मनदीप सिंह को प्रधान बनाना है, आप 12 बजे जो है उधर अपना कौन सा कश्मीर में पहुंचो। हम सभी उधर पहुंच के सारे अपनी टीम लेके जब हम वहां में पहुंचे, आके उधर वहां में तमाशा पूरा हो रहता है और उधर फोन करके बोलते हैं नहीं इधर मीटिंग नहीं है, मीटिंग इधर मीटिंग करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। जब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि प्रधान अभी नहीं बनेगा, प्रधान जो है 23 दिसंबर के बाद बनेगा। जब रात को आप मीडिया वालों के ऊपर मनदीप सिंह का नाम देते हो कि मनदीप सिंह कल प्रधान बनेगा 12 बजे, कौन सी मीडिया वालों को दिया? आपने न्यूज चैनल वाले सुना नहीं है? कितने मीडिया वाले अपने शिशुकोरी सामने दिया है, नीरजीत सिंह ने दिया है। बुलाओगे तो फाइल हो जाएगा। एक दो ने नहीं बुलाया है, कम से कम प्राइवेट चैनल को आप बुला लोगे तो सारी मीडिया को आप कैसे बोलोगे? क्यों सभी मीडिया कम से कम 15-20 मीडिया थे वाले थे इधर, उनको पूछो ना, जिन्होंने बुलाया मीडिया वाले उनको पूछो ना किसको बुलाया, उन्होंने क्यों बुलाया, उनको उनसे सवाल करो। तो रातों रात ऐसा क्या था कि अनाउंस करने वाला इशू रात में नहीं किया। जब दिन में पहले तो कभी नहीं हुआ कि मीडिया वालों को बुला के आपने अनाउंस कर। जब दिन में मीटिंग हुई, मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया। आपका प्रधान का मीडिया के सामने अनाउंस होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस होता है? जो मीडिया में कैसे अनाउंस करते हैं? कोर कमेटी ने किया, हमने नहीं किया। हमारे अंदर से मैं एक सिपाही हूँ, कोर कमेटी के 25 मेंबर है कोर कमेटी के, उसमें से 18 के सामने अनाउंस किसने किया? किसका? चीफ एडिटर साहब ने। चीफ एडिटर साहब तो अच्छा किया उन्होंने, बिल्कुल अच्छा किया। क्यों नहीं अच्छा किया? फिर आखिर में तो किसी और को प्रधान बनाया गया, दो आपस में एक क्लैश भी देखने को मिला, जबकि मेहनत जो है वो मनदीप सिंह चिब ने किया। देखो जो काम किया वो मनदीप सिंह ने किया। नहीं, जो काम करता है ग्राउंड में उसी को वोट मिलना चाहिए। अभी आप खुद देख रहे हो जितने भी फोटो डल रहे हैं उसके कमेंट किसको आ रहे हैं? मनदीप सिंह के अलावा किसी को कमेंट आ रहे हैं? रिंकू हमारा कोई दुश्मन नहीं है, रिंकू भी हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। रिंकू जी के साथ भी इन्होंने चाल चली है, मनदीप सिंह के साथ भी चली है। मनदीप सिंह को इन्होंने जलील करना चाहा कि मनदीप सिंह को जलील करें, किस लिए? क्योंकि मनदीप सिंह जो काम कर सकता है वो कमेंट्स की बात की है। जो कोर कमेटी है, दोनों ग्रुपों के अपने अपने दावे हैं। आपका ग्रुप कह रहा है कि कोर कमेटी के मेंबर हमारे साथ है, उनका ग्रुप का कह रहा है कोर कमेटी के मेंबर, कोर कमेटी के असल मेंबर है ये जानना चाहिए। आप सभी मीडिया 25 कोर कमेटी मेंबर एक जगह बढ़ाओ, 25 कोर कमेटी मेंबर एक जगह बढ़ाओ, उनका इंटरव्यू लो, बाय वाली माता का फोटो रखो, उनको बोलो हाथ करके कसम खा दो कि हमने मनदीप सिंह के सहन नहीं करी है, मनदीप सिंह को प्रधान बना दो। हम मनदीप सिंह को आज ही डाउन करा देंगे, आज इस्तीफा दे। सर आपने कमेंट्स की बात की, कमेंट्स की लोग कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि कुर्सी के इतने लालची हो गए कि आपस में क्लैश हो गया। देखो मनदीप सिंह कुर्सी का लालच नहीं है,
मनदीप सिंह को तीन बार इन्होंने चुनाव प्रदान के लिए और तीनों बार उनके साथ गद्दारी की है। वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन है वो गद्दार? वो ये जो चेयरमैन दिख रहे हैं कोर कमेटी में, देखिए जो है कोई बोलता मैं जे हूँ, कोई बात सुनिए। जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वो कहाँ से कोर कमेटी में आ गया? मैं किस चीज से इस्तीफा दे सकता हूँ? मैं तो उसका सदस्य ही नहीं रहा, तो मैं भी कोर कमेटी का मैं चेयरमैन कहाँ बन गया? लेकिन युवा रायपुर एक्सेप्ट नहीं किया था उनका किसका? रेजिग्नेशन चेयरमैन साहब का। 2 बार दिया, 2 बार दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया। ठीक है, एक बार कमेंटर गुप्ता के आगे जाके घुटने टेके हैं, एक बार फिर उसके बाद दिया इस्तीफा, एक बार उससे पहले दिया, 2 बार इस्तीफा दिया, फिर कहाँ से आगे? देखिए थैंक यू। युवा रायपुर सभा का एक के लिए नहीं है, ये खाली मनदीप के लिए नहीं है, सही बोला। अगर ये मैंने साइन नहीं किया, हर उस युवा के लिए है जो समाज के लिए लड़ रहा है, जो डुगर एकता के लिए लड़ रही है, उसके लिए है। खाली मनदीप को जो है हम एक सवाल नहीं बनाएंगे कि मनदीप को 3 बार बिठाया गया, ऐसा दोबारा भी होगा। इसी सुधार के लिए आज ये लोग आए, ये नाम मनदीप के लिए आया, ठीक है, उनके दिल में प्यार है, वो मनदीप को बोलेंगे, जिसका रिंकू का प्यार है रिंकू को बोलेंगे। लेकिन जो इनका मेन मुद्दा आने का वो यही है कि हमारी सभा के जो 2 फाड़ हुए हैं, हम उसको किस तरीके से ठीक करें। कल ये युवा ही नहीं रहेंगे तो चेयरमैन कौन होगा, तो प्रधान कौन होगा, तो चीफ पैटर्न साहब कौन होंगे, तो कोर कमेटी कहाँ से आएगी? आज अगर ये लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, ये लोग होम डिपार्टमेंट में बात करते हैं, पुलिस की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता, वो किन की वजह से है? ये हमारा यूथ। अगर यूथ ही नहीं होगा तो चेयरमैन साहब कौन सी कुर्सी पे बैठेंगे, पैटर्न साहब कहाँ बैठेंगे, कोर कमेटी कहाँ बैठेगी? तो मैं ये उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पूरे समाज को देखें, इस राजपूत कम्युनिटी को भी देखें, अदर जो कम्युनिटीज है हमारी, ब्राह्मण है, महाजन है, SC ST सिख मोमडन, सबको देखें कि ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर है, हमें सबको एक होकर चलना है। कल हम लोगों की आवाज बनते थे, आज हमारी ही आवाज जो है वो बाहर की ताकतें जो वो दबाना चाह रही है, ऐसा हम नहीं होने देंगे मरते दम तक। और जल्दी ही आपको चीफ पैटर्न साहब जो है वो सिलेक्टेड मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, खुलकर मीडिया के सामने क्यों नहीं आते चीफ पैटर्न साहब? देखिए वो तो खुल के मीडिया में आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से आज आप मीडिया में सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, चीफ पैटर्न साहब सिलेक्टेड दे रहे हैं जो उनको सवाल पूछा जाए। जब चीफ पैटर्न ने कॉन्फ्रेंस करनी है किसी फैसले को लेकर के, तो ये हमारा वादा है कि आप सब लोग वहाँ पे होंगे, ओपनली जो है वो सबको बुलाया जाएगा और सबको फैसला सुनाया जाएगा। प्रतिक्रिया चल रही है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जब इतना कुछ हुआ है ये शीघ्र ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगला जो है फैसला क्या होना। संदीप जी, जिस पेपर की बात की जा रही है जिसके अंदर देखिए मनदीप जी का या चीफ पैटर्न जी का यहाँ पे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना ही उनका यहाँ पे कोई आना बनता है। वो यहाँ पे किस लिए आएंगे? ये कोई मनदीप के समर्थन में या मनदीप की प्रोटेस्ट के लिए थोड़ी ना लोग आए हों, या ये चीफ पैटर्न साहब के प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग जो है ये अपने फ्यूचर को लेके वरीड है और जिसके लिए ये लोग आए हैं, और इनको लगता है कि जो अभी का फ्यूचर है वो मनदीप जी है, आने वाला फ्यूचर हमारा भी है। अगर आज इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो रिंकू के साथ क्यों ना हो रहा हो, जिसके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है कल हमारे साथ भी होता है, ये बैकआउट कर जाएंगे, युवा राजपूत सभा बिखर जाएगी। इसीलिए ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। कहाँ से ये लोग आए हुए हैं? कोई किसी के समर्थन में नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। ये हमारा घर थोड़ा सा खराब हुआ है, हम उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी, रातों रात जो है वो मनदीप का नाम अनाउंस कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, एक मीडिया कर्मी को बुला के। तो क्या आपको लगता है कि जो चेयरमैन साहब को करना चाहिए था वो एक मीडिया कर्मी जो है? देखिए चेयरमैन, अगर आपने पैटर्न साहब की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने बोला है कि चेयरमैन साहब को बुलाया गया, उनकी तबीयत खराब है, ये उनकी वर्डिंग है। और अगर वो कल आकर के 12 से 1 का टाइम दिया था और प्रधान साहब आकर के इनको पगड़ी बनाएंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं आ पाएंगे तो चीफ पैटर्न खुद इनको पगड़ी बनाएगा। आप उसको देखिए 19 तारीख की, उसका सबूत मीडिया है, उसका सबूत मीडिया है। आप चीफ पैटर्न साहब जो है वो चेयरमैन के घर पे मिलने जा रहे हैं, तो वो मीडिया को साथ लेके थोड़ा ना जाएंगे। आप इस बात को समझिए। क्या आने वाले टाइम पे कोई टेबल टॉक का ऑप्शन भी निकल सकता है कि दोनों एक साथ बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? देखो हम रास्ते के लिए तो आए हैं, रास्ते के लिए तो आए हैं, जिसकी नीयत रास्ता निकालने की है तो वो टेबल टॉक भी हो सकती है और वो बंद कमरे में भी हो सकती है। मनदीप सिंह चीफ के समर्थन में आज कुछ राजपूत समाज से जुड़े हुए युवा जो है वो सामने आया है, जिन्होंने मनदीप सिंह को ये कहा है कि मनदीप सिंह ही एक ऐसा चेहरा है वो युवा राजपूत सभा का प्रधान बन सकता है और
ये विवाद आज अब खुलकर सामने आ चुका है क्योंकि युवा राज्य सभा के कुछ लोगों का ये कहना है कि चेयरमैन ने गलत तरीके से प्रधान नियुक्त किया है। हालांकि मनदीप सिंह चिब जो कि असली प्रधान है हमारा नहीं बल्कि इन युवाओं का कहना है। लेकिन जिस तरह से कुछ स्पेशल मीडिया कर्मियों को अपने घरों में बुलाया जा रहा है, अपनी मीडिया बाइट दी जा रही है, मैं सिर्फ एक का नहीं बल्कि दोनों गुटों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों गुट ऐसे हैं जो कुछ अपने ही मीडिया कर्मियों को अपने घरों में बुलाकर जो है वो बाइटें दे रहे हैं। लेकिन जो बाइटें दे रहे हैं एक भी शख्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अपने चहीते मीडिया कर्मियों को अपने घरों में बुलाकर अपना पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन जब हम लोग उन लोगों को इंटरव्यू करने के लिए बुला रहे हैं, जब उनके घर आने के लिए कहा जा रहा है तो हमें मना किया जा रहा है कि हमारे पास अभी समय नहीं है। लेकिन उन चाटुकार पत्रकारों के लिए आपके पास समय है जो आपके पांव चाट कर आपके घर आ रहे हैं और आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, आपकी राय जान रहे हैं। यानी कि पत्रकार वो पत्रकार हैं जो आपके चाटुकार हैं, जो आपके खासम खास हैं, उन लोगों को आप अपने घरों में बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका सामना उन पत्रकारों से हो रहा है जो आपके पांव चाटते हैं, जो आपके तलवे चाटते हैं। अगर आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो इस मीडिया के सामने आकर दिखाइए, तब हम आपको माने कि आप सही हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा पत्रकारों को अपने घरों में बुलाकर इंटरव्यू देना ये गलत है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इस तरह से मीडिया के सामने आइए और सच बताइए कि सच क्या है, कौन सही है और कौन गलत है। नमस्कार।